नमस्ते दोस्तों। धुरंधर 2 ये मूवी तो सबकी वाट लगा दी और लेफ्टिस्ट जिहादी ग्रुप्स तो ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मछली पानी से बाहर होती है, उस तरह से ये लोग तड़प रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि धुरंधर 2 या धुरंधर 1 ये ट्रेंड सेटिंग मूवी है, क्योंकि 70 साल से जिसको हम बॉलीवुड बोलते हैं, ये एक्चुअली बॉलीवुड नहीं है, ये उर्दूवुड है। इस इंडस्ट्री की सबकी वाट लगा दी और जो प्रोपेगेंडा 70 साल से ये लोग फैला रहे थे, वो पूरा 2 साल में ध्वस्त कर दिया आदित्य धर ने। तो धुरंधर 2 के बारे में तो बहुत लोग वीडियो कर चुके हैं, जो न्यूट्रल है वो लोग भी कर चुके हैं, जो फार राइट है वो लोग भी कर चुके हैं और जो फार लेफ्ट है जिहादियों के साथ है, वो लोग भी इसके ऊपर रिव्यू दे चुके हैं। और मैं इस वीडियो में जो ध्रुव तट्टी नाम का आदमी है, प्रोपेगेंडिस्ट है, उसने एक वीडियो बनाया कल, उसके बारे में मैं बात करूंगा और एक्सपोज करूंगा इस जर्मन कीड़े को, जो इतना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो कोई भी अकल उसमें थोड़ी सी कुछ भी बची है, वो जब ये ध्रुव तट्टी का वीडियो देखेगा धुरंधर 2 के बारे में, उसको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये इंसान लेफ्टिस्ट और जिहादियों से पैसे लेता है और प्रोपेगेंडा करता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम क्या करेंगे, ये ध्रुव तट्टी के वीडियो के ऊपर अपन रिव्यू करेंगे। धुरंधर के बारे में तो वैसे मैं रिव्यू कर चुका हूं, बट इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। तो पहला प्रोपेगेंडा ये ध्रुव तट्टी कैसा शुरू करता है, आदित्य धर को चाटुकारिता के बारे में बात करता है और आदित्य धर को ऐसे दिखाता है जैसे आदित्य धर मोदी को चाटुकारिता कर रहा है। इनफैक्ट ही क्रिएट्स ए वीडियो वेयर आदित्य धर को ऐसे दिखाता है कि मोदी के जूते चाट रहा। दिस इज इंटेलेक्चुअलिज्म एंड यू हैव टू बिलीव इट। ये खुद एक प्रोपेगेंडिस्ट है, ये आदित्य धर को प्रोपेगेंडिस्ट बता रहा है और मोदी के जूते चाट रहा है, ऐसा एक वीडियो बना है। और मोदी को किससे कंपेयर कर रहा है, जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है उससे कंपेयर कर रहा है। तो बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में ये नैरेटिव ऐसा सेट कर रहा है कि मोदी को नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर से कंपेयर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर किसी इंसान में थोड़ा भी अकल अगर बाकी है, उसको समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल तक गिरेगा, किस लेवल तक ये जिहादियों का और लेफ्टिस्टों का प्रोपेगेंडा है उसको बढ़ावा देगा। इसी पे आपको समझ में आ जाएगा। और ये ब्रेन वॉशिंग के बारे में भी बात करेगा। ये आदमी जो खुद ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, जो पाकिस्तानों का या जिहादियों का या जो सेकुलर जात के लोग होते हैं ना, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है, देयर इज नो सेकुलर रिलीजन। रिलीजन्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय पीपल। सेकुलर रिलीजन तो नहीं है। तो जो लोग खुद को सेकुलर बताते हैं, उनका ब्रेन वॉश ये करेगा और खुद प्रोपेगेंडिस्ट है, दूसरों को प्रोपेगेंडिस्ट बताएगा। तो ऐसा है। और ऑफ कोर्स ये डीमोनेटाइजेशन, इसके भी बारे में बात करेगा। डीमोनेटाइजेशन के बाद जो लोग सफर हुए हैं उसके बारे में भी बात करेगा। लेकिन ये प्रोपेगेंडिस्ट जो जिहादी टेररिज्म है या इस्लामिक टेररिज्म है, जिसकी वजह से हजारों और लाखों लोग सफर करते थे, उसके बारे में एक भी बात नहीं करेगा। तो डिमोनेटाइजेशन से पब्लिक सफर कर रही थी, लेकिन टेररिज्म से सफर नहीं कर रही थी। ये लॉजिक का तो वाट लगा देगा। इतना बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट मैं मेरी जिंदगी में तो मैंने देखा। तो और आगे चलते हैं। और ये
मूवी को मोदी का एडवर्टाइजमेंट बताएगा। इसको इतना भी फर्क नहीं पता कि मोदी को ग्लोरीफाई करना एक अलग बात है, देश के बारे में अच्छा बताना अलग बात है। ये दोनों का डिफरेंस भी, ये क्या बोलूं, सी बोलूं क्या इसको, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता। और ये इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करेगा, नॉलेज की बात करेगा। इसके फॉलोअर्स को देखने के बाद इसके फॉलोअर्स पे मुझे तरस आता है। ये चुतिए को फॉलो कर रहे हैं लोग, इससे बड़ा चुतिया तो नहीं है। और ये डिस्क्लेमर के बारे में बात करेगा अभी, बात करके क्या बोलेगा, डिस्क्लेमर इज टू मिसलीड पीपल बोलेगा। हालांकि एक मूवी आई थी परजानिया, परजानिया में गोधरा में जो ट्रेन जलाया गया उसके बारे में ज्यादा टच नहीं करता ये मूवी, लेकिन उसके बाद में जो होता है, जो राइट्स हुए गुजरात में, उसके बारे में एग्जैगरेट करके जिस तरह से मुस्लिम सफर करे थे उसके बारे में ये परजानिया मूवी बताता है। और परजानिया भी डिस्क्लेमर देता है, इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। और परजानिया के बारे में ये बात नहीं करेगा, हालांकि वहां भी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। लेकिन यहाँ पे जो धुरंधर 2 के बारे में जो डिस्क्लेमर दिया है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, वो इसको गलत लगेगा। और एक सरप्राइजिंग बात आपको बताता हूं, इसका जो वीडियो चैनल है ध्रुव टट्टी का, उसमें भी नीचे अगर आ जाएंगे तो वहां पे भी एक डिस्क्लेमर दिखेगा, दिस वीडियो इज मेड सोरली विद पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग द व्यूअर्स। तो ये आदमी जो खुद डिस्क्लेमर लगाया यूट्यूब में, ये डिस्क्लेमर की दर्जियां उड़ा रहा है, समझ रहे हो? ये इतना बड़ा है कि खुद डिस्क्लेमर लगाया यूट्यूब में, और जो धुरंधर 2 में डिस्क्लेमर लगाया उसका मजाक उड़ा रहा है। और ये बोल रहा है कि वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ा रहा है या पब्लिक को चुप बना रहा है, ये आप डिसाइड कर लो पब्लिक, क्योंकि पब्लिक से तो इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो। और परजानिया में जो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, उसके बारे में एक भी बात नहीं करेगा ये। और ऐसे मूवीज बहुत आ चुके हैं, ऐसे मूवीज बहुत आ चुके हैं जहां इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और डायरेक्टर की लिबर्टी रहती है, वो डायरेक्टर थोड़ा बदलता है, इंस्पायर होता है और बदलता है, ये तो आर्टिस्टिक फ्रीडम है, डायरेक्टर का फ्रीडम है। और इस डायरेक्टर के फ्रीडम में ये को प्रॉब्लम है, दूसरे से प्रॉब्लम नहीं, यहां पर प्रॉब्लम है। और हम कई एग्जाम्पल देते हैं, फायर जो मूवी है, वहां पर जो 2 महिलाओं को दिखाया गया वो दोनों भी मुस्लिम है, इट्स अ नॉवेल, दोनों भी मुस्लिम है। वो मुस्लिम लेडीज को निकाल के सीता और राधा करके मूवी निकाले फायर, और ये 2 महिलाओं के बीच में जो होमोसेक्सुअलिटी का बताते, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। और जो चक दे इंडिया निकाले, चक दे इंडिया में भी वो हिंदू है, बेसिकली इज ए सिख, तो उसकी लाइफ पे आधारित था। वहां पर नेगी जी गए और एक कबीर खान आ गया, ये भी प्रोपेगेंडा नहीं है, और ये डिस्क्लेमर में पूरा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग ऐसे चुप को फॉलो करते हैं, आप समझ लो भाई डिस्क्लेमर का उद्देश्य क्या रहता है, कि रियल इवेंट्स को लेके थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और उसी लिए डिस्क्लेमर लगाते हैं। बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इसको बुरा लग रहा है क्योंकि इसका प्रोपेगेंडा क्या है, लेफ्टिस्ट को, कम्युनिस्ट को व्हाइट वॉश करना है, और ये जो जिहादी लोग हैं उनको व्हाइट वॉश करना है। बट प्रॉब्लम धुरंधर से क्या होता है कि अनअपोलोजेटिकली जो टेररिस्ट है उसको टेररिस्ट दिखाता, कुछ भी व्हाइट वॉश नहीं करते आदित्य दत्त, उसीलिए इसकी पिछवाड़ी जल रही, समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम है इसका। और प्रोपेगेंडा तो हम भी बोल सकते हैं, तुम ये लेफ्टिस्ट से और कम्युनिस्ट से पैसे खाते हो, उनके पलवे चाटते हो, उनका जूता साफ करते हो, हम भी तो बोल सकते हैं और बोल रहे हैं भी। अगर आपको ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा लग रहा है
तो क्या करना होगा? आपको प्रूफ देना होगा। आप प्रूफ तो देते नहीं, बकवास करते हो, 2 कौड़ी का स्टेटमेंट देते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ ना, आप लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट से पैसे लेते हो, मैं भी कोई प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, तो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं भी स्टेटमेंट दे सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आएंगे, ये बोलता है कि उसामा के बारे में बात करता है। उसामा को अच्छा दिखा सकते हैं आदित्य दर। आदित्य दर को कोई जरूरी नहीं है, उसामा को तो हीरो बताते हैं मुस्लिम्स। अगर उसामा को अच्छा दिखाना है तो मुस्लिम्स दिखा सकते हैं ना, आदित्य दर को तो कोई जरूरी नहीं है। आप दिखा सकते हो क्योंकि आपका एजेंडा ही मुस्लिमों को बचाना है, जिहादियों को बचाना है, टेररिस्टों को बचाना है, वो तो आपका एजेंडा है। आदित्य दर को क्यों दिखाएंगे? और ये नेरेटिव के बारे में भी बात करेगा। वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक नैरेटिव दिखाएंगे, उसके बाद में ब्रेन वॉशिंग करेंगे। अरे भाई, आप भी वही कर रहे हो। पहले ही मोदी को वो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर से कंपेयर कर दिए हो, बाद में परोस रहे हो। तो जो नैरेटिव आप दूसरे पे डाल रहे हो, वो तो खुद ही कर रहे हो आप, वो तो खुद ही कर रहे हो। तो दूसरों को कम दिखाना बंद करो भाई, खुद को पहले सुधार लो। जब खुद को सुधारोगे तो अच्छा रहेगा। जो ब्लेम आप दूसरे पे डाल रहे हो वो खुद कर रहे हो, समझ में आ रहा है? वो खुद कर रहे हो, उसको पहले सुधार लो। और ये धूल पट्टी फिर बोलेगा मुस्लिमों को बारबेरियंस के जैसा दिखा रहे हो। अरे मुस्लिमों को बारबेरियंस हम नहीं करे भाई, वो तो खुद है। अभी औरंगजेब था, कितने टेंपल को डिस्ट्रॉय किया? ये टेररिस्ट बन के बम फोड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बोला उनको बम फोड़ने के लिए, वो खुद बन रहे हैं बारबेरियन। और जो आज लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को उठा रहे हो, उनको काट के फ्रिज में डाल रहे हो, हमने तो नहीं बोला उनको ऐसा बारबेरियन बनो, वो तो खुद बने हैं। तो मूवी क्या कर रही है धुरंधर? वो तो जो ऑलरेडी हो रहा है उसको दिखा रही है। तो हमने तो मुस्लिमों को बारबेरियन नहीं दिखाया, वो जो कर रहे हैं उसको ही दिखा रहे। तो प्रॉब्लम इसका ये है कि मुस्लिम टेररिस्ट है, इतने लोगों को मारे, इससे इसको कोई तकलीफ नहीं है। जो मूवी में दिखा रहे हैं ना सच, उससे इसको परेशानी है, समझ रहे हो? और एक धुरंधर 2 में एक सीन आता है जिसमें ऐसा सीन रहता है ब्लास्फेमी का। सिख कपल है, उनको जला दिया जाता है, पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। ये बोलता है कि ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन उसको दिखाना नहीं चाहिए, समझ रहे हो इसका? तो जो पाकिस्तान में हो रहा है उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम इससे है कि मूवी में वो दिखा रहा है, समझ रहे हो ना? तो टेररिज्म करना गलत नहीं है इसके हिसाब से, वो टेररिस्ट को दिखाना गलत है, ब्रेन वॉशिंग। तो इस तरह से ये ध्रुव तटी ब्रेन वॉश करता है और ये एडवाइस देता है तुमको, तुम प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। ये खुद करता है प्रोपेगेंडा और दूसरे को एडवाइस देता है तो प्रोपेगेंडा मत करो। अजब अजब बेइज्जती है। नेक्स्ट अब आते हैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में। तो ये बोलता है डीमोनेटाइजेशन करने के बाद कितना लोग सफर करे, लाइनों में लगे, मर गए, ये कुछ फिगर भी देता है। 80 लोग मारे गए। लेकिन यही फेक करेंसी से पाकिस्तान जो टेररिज्म करा था 2004 से 2014 तक, जिसमें 8000 लोग मारे गए, उसके बारे में ये एक बार भी नहीं बोलेंगे। 80 लोग लाइन में खड़े रहे और मर गए, इससे इसको प्रॉब्लम है। लेकिन जो 8000 लोग टेररिज्म से मर गए, उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। गजब सी लॉजिक है इसकी, तो गजब सी लॉजिक है। ऐसे लॉजिक तो सुन के मुझे तो इतनी हंसी आ रही है दोस्तों, मैं बता भी नहीं सकता। और इसका क्लियर समझ में ये आता है कि ये जिहादी इसको पे करते हैं पैसे, ये वीडियो बनाने के लिए, फेक प्रोपेगेंडा करने के लिए, बीजेपी को गालियां देने के लिए और भारत को गालियां देने के लिए। मेरे तो समझ में आ रहा है ये टेररिस्ट इसको पे करते हैं, ये लेफ्ट लॉबी इसको पे करती है। नहीं तो बोला टेररिस्टों को कौन सपोर्ट करेगा भाई? मैं तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये खुद सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये टेररिस्टों के पैसे खाता है,
टेररिस्टों के जूते चाटता है। ये तो समझ में आ रहा है। अब ये ब्लास्फेमी का सीन दिखा के क्या बोलता है, नफरत फैला है। अरे दो लोगों को वहां पर मार देना वो नफरत नहीं है, लेकिन वो दिखाना नफरत है। कश्मीर में जो हजारों लोग मारे गए, कश्मीरी पंडित, और 4 से 5 लाख लोग भगा दिए गए, वो नफरत नहीं है। लेकिन कश्मीर फाइल्स बना के जो दिखाया गया वो नफरत है। लॉजिक की तो गजब की वाट लगा देता है ये आदमी। और ये एक टर्म भी कॉइन करता है, बोलता है इमोशनल प्राइमिंग। आप क्या कर रहे हो भाई? आप भी तो इमोशनल प्राइमिंग ही कर रहे हो ना। स्टार्टिंग मोदी को लेके एक डिक्टेटर से कंपेयर कर दिए हो, और आप बोल रहे हो कि आप प्राइमिंग नहीं करते, इमोशनल प्राइमिंग आप तो खुद कर रहे हो और दूसरों को गालियां दे रहे हो। अरे जो तू वीडियो बनाता ना ध्रुव तट्टी, खुद तो देख लिया करो। जो जो ब्लेमिंग दूसरों को आप कर रहे हो वो तो खुद कर रहे हो तुम। समझ में आ रहा है? और ये दाऊद के बारे में एक सीन आता है धुरंधर 2 में। तो दाऊद क्या मोदी को प्रेज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो ये आदमी को प्रेज करने को और गालियां देने को भी डिफरेंस नहीं मालूम। ये बोल रहा है कि धुरंधर के जो विलन्स है, यो इकबाल है या दाऊद इब्राहिम है, ये लोग मोदी को प्रेज कर रहे हैं। अरे प्रेज नहीं कर रहे, बोले गालियां दे रहे, चाय वाला बोल रहे हैं, और कुछ कुछ बोल रहे हैं। तो ये बेहुदा इंसान को गालियों के और प्रेस करने का डिफरेंस भी नहीं मालूम, और ये वीडियो बना रहा है और इसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, लाखों व्यूज आ रहे हैं। और ये वीडियो कौन देख रहे हैं? पाकिस्तान में जो बेहुदा लोग हैं वो देख रहे हैं और इसको वाह वाह बोल रहे हैं। और ये सोच रहा कि मेरे को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो शायद मैं बहुत अच्छा मैटर बोल रहा हूं। तेरे वीडियो में तो मैटर ही नहीं है, बुलशिट है तेरे वीडियो में। और जो बेहुदा इंसान है वही तुम्हारे को फॉलो करते हैं। अकल का जो आदमी है वो तो तुम्हारे को फॉलो ही नहीं करता। तू जो बेहुदा चीजें बताता है वो पाकिस्तान के बेहुदा लोग ही फॉलो करते हैं, अकल वाले तो फॉलो ही नहीं करते। जब मैंने तुम्हारा वीडियो देखा तो इतनी बेहुदा बातों को देखने के बाद मेरे को लगा कि मैं काउंटर करूं इसको, क्योंकि जो तुम्हारा वीडियो देखता है शायद उसको भी थोड़ा अकल आए। तुम्हारे को तो आता ही नहीं अकल, तुम तो अकल के कच्चे हो। जब से लेफ्टिस्ट और जिहादी ग्रुप आपको पैसे देने शुरू कर दिए थे, तुम तो पैसे में डूबे हो, तुम तो प्रोपेगेंडा करना चाहते हो। लेकिन जो बेहुदा लोग जो फॉलो करते हैं तुम्हें, उसको तो थोड़ा अकल आ जाएगा ना। ठीक है, अभी दाऊद इब्राहिम क्यों गालियां दे रहा है मोदी को? दाऊद का पूरा जो ड्रग का बिजनेस था वो ऑलमोस्ट बंद हो गया, हवाला मनी जो था वो बंद हो गया। दाऊद के जो प्रॉपर्टी मुंबई में थे उसको पूरा कब्जा कर लेके, बोलते गवर्नमेंट ले लिया और उसको ऑक्शन कर दिया, और उसका जो एम्पायर था दाऊद का पूरा तबाह कर दिया। तो दाऊद तो गालियां देगा ना मोदी को, लेकिन दाऊद को तुम कितना रेस्पेक्ट दे रहे हो उससे तो पता चल रहा है कि तुम भारत के साथ नहीं हो, दाऊद के साथ हो। पब्लिक को तो समझ में आ रहा है। और टेररिस्ट भी गालियां देगा ना मोदी को, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जहां पे बहुत टेररिस्ट मारे गए, वो तो गालियां देंगे मोदी को। लेकिन तुम भी गालियां दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? तुम टेररिस्ट के साथ हो, तुम भारत के साथ नहीं हो। तुम तो कीड़े मकोड़े हो जो भारत से निकल के जर्मन में सेटल हो गए हो और वहां सेटल होके भारत को गालियां दे रहे हो। तो ये जिहादी टेररिस्टों को और आपको क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। तुम तो एक ही सिक्के के दो पहलू हो। और एक कंप्लेन इसका ये था कि मोदी के रियल फुटेज दिखाए, कितने दिखाए? कुछ सेकंड्स थे। तो डायरेक्टर का फ्री विल है, उसको थोड़ा फ्रीडम है, वो सब थोड़े रियल इवेंट्स को भी लेके मूवी में डाल के थोड़ा मॉडिफाई भी कर देता, उसका फ्रीडम है ना। अभी आदित्य दत्त तो तुम्हारे से तो पूछेगा नहीं, ध्रुव तट्टी मैं ये डालूं वो डालूं, तुम खुद तो प्रोपेगेंडिस्ट हो ना, तुम्हें तो नहीं पूछेगा वो। तुम तो टेररिस्टों के तलवे चाटने वाले लोग हो, तो तुम्हें तो नहीं पूछेगा ना। अब
वो मूवी बना रहा है तो उसकी मर्जी है भाई, वो कैसा मूवी बनाना चाह रहा है वो बनाएगा, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? तुम तो टेररिस्टों के साथ हो, तुम्हें तो नहीं पूछेगा। और ये सीन ऐसा आएगा कि जो मेजर इकबाल का जो फादर है, वो बोलेगा कि मोदी को नहीं रोक सके इतने पैसे डालने। मोदी को रोकने की तो काफी कोशिश हुई, 2014 से पहले मोदी को रोकने की काफी कोशिश हुई। अगर तुम न्यूज़ फॉलो करते हो तो तुम्हारे को समझ में आएगा, क्योंकि तुम न्यूज़ फॉलो नहीं करते हो, वो व्हाट्सएप में जो भी ज्ञान मिलता है, थर्ड क्लास ज्ञान, उसके ऊपर तुम वीडियो बनाते हो, तो तुम्हारे को तो मालूम नहीं। 2002 को बेट दिखा के मोदी को रोकने की कोशिश हुई, मोदी को गालियां दिए कांग्रेस वाले या दूसरे पार्टी वाले, और पैसे भी डाले गए डीप स्टेट ऑफ अमेरिका और डीप स्टेट ऑफ ये जो पाकिस्तान में बैठा, वो लोग भी तो मोदी को काफी गालियां दिए। और ये दिग्विजय सिंह पाकिस्तान गया था मोदी के जीतने के बाद, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा था दिग्विजय सिंह, आप और मिलके मोदी को हटाएंगे। ये पूरा तो यूट्यूब में है वीडियोस। प्रॉब्लम ये है कि तुम व्हाट्सएप के ज्ञान पब्लिक को बांटते हो, तुम तो कभी ओरिजिनल रिसर्च करते नहीं हो, या कोई जिहादी या लेफ्टिस्ट आके तुम्हारे को स्क्रिप्ट लिख के दे देता है, उसको तुम परोस देते हो। तुम्हें तो अकल ही नहीं है। अब मैं तो तुम्हें देख के बोलते हो हंसता हूं, क्योंकि थर्ड क्लास या 10th क्लास भी जो आदमी पास नहीं हुआ, वो वीडियो बनाएगा, उसमें क्या अकल रहेगा, क्या लॉजिक रहेगा? और ये वीडियो में ध्रुव राठी बात करता है अमनेस्टी और न्यूज क्लिक और ग्रीन पीस के बारे में बात करके, ऐसा बोलता है कि ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जो सोशल सर्विस कर रहे हैं। ये बेहुदा इंसान को इतना भी नहीं मालूम कि लॉट ऑफ इंटेलिजेंस था, जिस तरह से अमनेस्टी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा था, ये पूरा मीडिया में है। लेकिन ये बेहुदा इंसान तो व्हाट्सएप ज्ञान से वीडियो बनाता है, इसको तो कुछ भी नहीं मालूम। और न्यूज क्लिक के बारे में ये आदमी बात करता है, जैसा कि न्यूज क्लिक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूज क्लिक जो है, इट वर्क्स ऑन चाइनीज मनी, चाइना फंड करता है न्यूज क्लिक को। और वहां जो बैठे अमेरिका में न्यूज क्लिक के लोग, वो तो मोदी को उतारना चाहते हैं, भारत में बड़े बड़े राइट्स कराना चाहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और आपके नजर में तो न्यूज क्लिक और अमनेस्टी बहुत ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब तुम्हारे को तो जिहादी प्रोपेगेंडा, लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा करना है, तो आपको तो ये लोग पसंद आएंगे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो पसंद नहीं आएंगे ना, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, टेररिज्म फंडिंग करते हैं, कन्वर्शन को फंड करते हैं, उसको तो गवर्नमेंट देखते नहीं बैठेगा ना, उसको तो बैन करेगा। और जहां तक ग्रीन पीस का सवाल है, ग्रीन पीस का जो कंपनीज का रजिस्टर है मद्रास का, उसने तो रिन्यू करने से मना कर दिया। और आपकी नजर में ग्रीन पीस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपकी अकल को तो मैं नमस्कार करूंगा, इतने बेहुदा इंसान हो, बेसिक नॉलेज नहीं है तुम्हारे में। जो ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म को और कन्वर्शन को फंड कर रहे हैं, आपकी नजर में वो ग्रेट है। और ये आदमी कोट करता है अल जजीरा को, कोट करके क्या बोलता है, अल जजीरा से हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को मनी आ रहा है, तो इसको तकलीफ हो रहा है। लेकिन इसको इसमें तकलीफ नहीं है कि अमनेस्टी, ग्रीन पीस और ये न्यूज क्लिक जो फंडिंग कर रहा है टेररिज्म के ऊपर, एंटी नेशनलिज्म के ऊपर और कन्वर्शन के ऊपर, वो फंडिंग में आ रहा है, उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कन्वर्शन हो रहा है, टेरर आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, उससे ये ध्रुव तट्टी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को, आरएसएस को मनी आ रहा है, तो उससे ये तड़प रहा है। तो समझो दोस्तों, ये किसके तरफ खड़ा है? ये एंटी नेशनल्स, जिहादी, लेफ्टिस्ट गैंग के साथ खड़ा है, ये भारत के साथ नहीं खड़ा है। और फेक मनी के बारे में मूवी में बताया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई 11 करोड़, 60 करोड़, ये पूरा प्रिंट हुआ, वो भिजाना चाहता था पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द मूवी। ठीक है भाई, कितना भिजाना चाहता था हमें तो नहीं मालूम, शायद कोई न्यूज आर्टिकल लिए होंगे डायरेक्टर,
आदित्य धर उसने बताया होगा। तो ये बोलता है कि ये फेक करेंसी तो खाली 43,000 ही मिला है, 43 करोड़ ही मिला है। तो इसका बोलने का ये मतलब है कि फेक करेंसी इज नॉट ए बिग मैटर। ये बोलना चाह रहा है कि फेक करेंसी इज नॉट ए बिग मैटर। तो ये किसके साथ खड़ा है? फेक करेंसी जो पाकिस्तान में प्रिंट हो रहा है या जो प्रिंट कर रहे हैं, ये ध्रुव तटी उसके साथ खड़ा है, ये भारत के साथ नहीं खड़ा है। और दोस्तों कुछ आंकड़े मैं देता हूं। डीमोनेटाइजेशन के बाद 3 लाख फेक कंपनीज थे जो थे शेल कंपनीज, वो क्लोज हो गए। 50% नक्सलिज्म बंद हो गया। कश्मीर में जो पत्थरबाजी चलती थी वो पूरा बंद हो गया। किसके बाद? डीमोनेटाइजेशन के बाद। लेकिन इस आदमी को डीमोनेटाइजेशन से प्रॉब्लम है। इसको टेररिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, शेल कंपनियों से प्रॉब्लम नहीं है, नक्सलिज्म से प्रॉब्लम नहीं है। और जो टेररिज्म से 8,000 लोग मारे गए उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको किससे प्रॉब्लम है? जो 80% लाइन में मर गए डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, उससे इसको प्रॉब्लम है। 8,000 लोगों जो मर गए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। तो ये किसके साथ खड़ा है? टेररिस्ट के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और ये लेफ्टिस्ट नक्सलियों के साथ ये खड़ा है। और ये हमें और तुम्हें ज्ञान दे रहा है व्हाट इज ट्रू। समझो इसका कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। और ये बहुत बोलता है मोदी का सरप्राइज विजिट था। सी डिप्लोमेसी में सरप्राइज विजिट चलता है, दूसरे देशों से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर ट्राई करता है। लेकिन जब उसका रियल फेस एक्सपोज हो गया, मोदी जी कभी पाकिस्तान गए ही नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान की ऐसी धुलाई करी, सर्जिकल स्ट्राइक से हो, बालाकोट स्ट्राइक से हो, वो पूरा करा। लेकिन ये प्रोपेगेंडिस्ट क्या दिखाता है? मोदी जी सरप्राइज विजिट देके नवाज शरीफ के पास गए, बिरयानी खाई। तो बोलो ना भाई, बाद में बम भी डाला वो, उसके बारे में भी बोलो। लेकिन ये बोलेगा नहीं। इसको तो एक ही तरफ का हाफ ट्रुथ दिखाना है, पूरा ट्रुथ नहीं दिखाएगा, आधा आधा परोसेगा आपको। और आपको लगेगा अरे ध्रुव राठी इज ए ग्रेट स्कॉलर, ये तो प्रोपेगेंडिस्ट है भाई। ये तो व्हाट्सएप का जो मैसेज आता है लेफ्टिस्ट और जिहादियों के पास से, उसके उसको आधार बना के वीडियो बनाता है। और ये ऐसा दिखाएगा कि पुलवामा में जो ब्लास्ट हुआ वो बीजेपी करा है। कोई आधार है? मैं कहता हूं भाई, पुलवामा में जो आरडीएक्स आया तुमने भेजा, तुम और तुम्हारे जिहादी फ्रेंड्स मिलकर भेजे। बोलो मैं, कोई आधार एविडेंस भी बताना है, तुम भी नहीं बताओगे, मैं भी नहीं बताऊंगा। और मैं बोलूंगा कि तुमने आरडीएक्स भेजा है। कैसा है? और ये वीडियो में ये भी बात करता है कि बीजेपी ने चाइना से सीक्रेट डील किया, इसके बारे में बोलेगा ये। लेकिन ये फेक गांधी जो चाइना से सीक्रेट डील किया ना, एग्रीमेंट किया ना, राहुल गांधी सोनिया गांधी पूरा जाके, उसके बारे में नहीं बताएगा, आधा आधा बोलेगा ये, पूरा कभी नहीं बोलेगा। और जब ये अतीक अहमद के बारे में बात करेगा, इसका रेस्पेक्ट देखो। अतीक अहमद को इतना रेस्पेक्ट देगा ये आदमी कि तुम सरप्राइज हो जाओगे। तो मैं क्या करता हूं, उसका वीडियो आपको सुनाता हूं, ये क्या बोल रहा है, ये एक बार सुनेंगे। और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। कितना तकलीफ है ध्रुव राठी को आतिक अहमद के मारे जाने से, कितना तकलीफ है देखो। लेकिन यही तकलीफ ये बेहुदा आदमी कभी भी ये टेररिज्म से जो लोग मर रहे हैं ना, उसके बारे में बात नहीं करेगा। पहलगाम में जो लोग मारे गए मजहब पूछ के, कलमा पढ़ा के, उसके बारे में एक भी बात नहीं करेगा। ब्लेम करेगा इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को, लेकिन पाकिस्तान को गाली नहीं देगा। इंटेलेक्चुअलिज्म ये क्या है, और जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो भी वही है। और ये बोलता है कि अतीक अहमद को पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दिए, वो उसको गलत बताता है। अरे ये तो प्रोटोकॉल है भाई, कोई भी एमपी हो, मर्डर भी हो, रेपिस्ट हो, उसको श्रद्धांजलि देते हो तो प्रोटोकॉल है। इतनी छोटी बात भी ये कमकल देर दिमाग
आदमी को समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? इसका तो ओरिजिनल रिसर्च ही नहीं है। ये पूरा व्हाट्सएप के ज्ञान के ऊपर वीडियो बनाते हैं। और एक बात भी बोलता है, ये इकबाल जो है 2011 में मर गया। वो कैसा देख सकता जो अतीक अहमद 2023 में शूट कर दिए पुलिस कस्टडी में। अरे क्या बोलूं भाई इसको, क्यों बोलूं, क्या बोलूं इसको? अरे ये मूवी है भाई, डायरेक्टर क्या करेगा, ओरिजिनल इवेंट्स को लेके थोड़ा मॉडिफाई करेगा। इतना छोटा चीज भी ये कमकल आदमी को समझ में नहीं आता। ये बोलता है कि सब परफेक्ट रहना। अगर सब परफेक्ट रहना आपको पसंद आता है तो जो फायर मूवी है ना, वहां पे 2 मुस्लिम महिलाओं का लगाना था। क्यों सीता और राधा आ गए? यहां पर चक दे इंडिया में वहां जो नेगी साहब थे वही रहना था। वहां पर कबीर खान कैसा आ गया? ये इतना बेहुदा इंसान है, इसको बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक लॉजिक भी नहीं है। और वीडियो के एंडिंग में ये बोलेगा कि दिस मूवी इज रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री। टट्टी जी, ये इंडियन हिस्ट्री को नहीं लिख रही है। ये जो बॉलीवुड था ना, बॉलीवुड बाद में उर्दू उड़ हो गया ना, वो उर्दू उड़ से फिर बॉलीवुड बनाने की कोशिश कर रहा है ये मूवी। क्योंकि इतने दिन खान लोगों को सर पे लगा लिया। वो जो प्रोपेगेंडा मूवी में डाल डाल के बनाते थे ना, पूरे हिंदुओं को विलन बनाना, पूरे मुस्लिमों को हीरो बनाना, ये जो प्रोपेगेंडा था ना उर्दू का, उसको रिलाइट कर रहा है। वो जो गलत चीजें परोसे गए ना पब्लिक को, उसको रिलाइट कर रहा है। क्योंकि इतने साल तक ये प्रोपेगेंडा चल रहा था, उस प्रोपेगेंडा को रीराइट कर रहा है धुरंधर 2। जो लोग भारत को बैकस्टैप कर रहे हैं ना, उनके साथ तुम खड़े हो, उनके साथ तुम खड़े हो। इट इज टाइम टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी विथ एंटी नेशनल्स और यू वांट टू बी विथ इंडिया। लेकिन तुम तो अपना सिटीजनशिप छोड़ चुके हो, तुम तो जनमन कीड़े बन गए हो। इसने वीडियो इतना लेट बनाया जब तक धुरंधर 2 ऑलरेडी 1000 करोड़ कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि ध्रुव राठी जो भी धुरंधर सिनेमा के ऊपर वीडियो बना रहा है, वो पैसे के लिए बना रहा है। उसको अच्छी तरह से पता है कि धुरंधर सुपर हिट होने वाली है और इसको गालियां भी पड़ने दो, ये वीडियो बनाएगा क्योंकि उसको पैसे चाहिए। और जो कोर्सेस बेच रहा ना, जो डिस्काउंट करके वो करके, वो पैसे कमाना चाहता है। इसके साथ साथ उसको ऑलरेडी ये जिहादिस्ट और नक्सल लॉबी भी पैसे देती है। शायद जॉर्ज सोरोस या पाकिस्तान से भी कुछ पैसे लेता है। लेकिन एक बात तो मैं बोल देना चाहता हूं यहाँ पर, धुरंधर 1 जब रिलीज हुई थी, इसके वीडियो के बाद वो 1300 या 1400 करोड़ पार हो गई थी। अब ये धुरंधर 2 के ऊपर वीडियो बनाया। मैं देखना चाहता हूं दोस्तों कि धुरंधर 2 3000 करोड़ अर्न करे तो बुरी बात नहीं है। अगर कोई अच्छी मूवी अगर पैसे कमाती है और अच्छा नाम भी कमाती है तो सब खुश होंगे, आप भी खुश होंगे और मैं भी खुश होऊंगा। तो देखते हैं धुरंधर 2 और कितने लेफ्टिस्ट और जिहादी के पिछवाड़े को जलाएगी। तो वीडियो थोड़ा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप वीडियो देखिए और जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए उसके बारे में भी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ। और हेल्प सपोर्ट भी कीजिए बाय शेयरिंग द वीडियो एंड लाइकिंग द वीडियो। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री राम।